previous lecture we have been discussed about SN2 mechanism so far. अब SN2 में हम लोगों ने क्या देखा था, ये SN2 था, तो SN2 में हम लोगों ने क्या देखा था, 2 for biomolecular, N for nucleophilic, S for substitution. अब यहाँ पर SN2 के बजाय हम लोग देखेंगे SN1, तो वही बात हो जाएगी। SN1 मतलब 1 का मतलब यूनिमोलेक्युलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। SN2 में हम लोगों ने क्या देखा था, बायोमोलेक्युलर रिएक्शंस थी और वो रिएक्शंस का जो ऑर्डर था वो कितना था बेटा, 2 सेकंड। अब SN1 में क्या होगा फिर, इट विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, द रेट ऑफ ए रिएक्शंस विल बी डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब SN2 रिएक्शंस जो थी वो कितने स्टेप में थी, वन स्टेप में थी। वन स्टेप में क्यों थी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये जो दोनों प्रोसेस थे ना आपके, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ना, वो एक ही साथ होते थे, मतलब वो पूरी कैरी ऑन करती थी स्लो स्टेट में। धीरे धीरे बॉन्ड टूटता था और साथ में ही धीरे धीरे बॉन्ड जुड़ता था। SN1 में क्या होगा, rate of a reactions will be depends upon the concentrations of only one species, that is the reactant, that is the substrate. It means that एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर वो रिएक्शंस का रेट डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग ही स्टेप होगी, बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है, जैसे कि मैंने बताया, कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज ए स्लो स्टेप, while the bond making, bond formations process is a fast step. And as you know that the rate of a reactions will be determined, or the rate of a reactions will be influenced by means of a slow step, which is nothing but a bond breaking step. तो यहाँ पर फिर one, that is the unimolecular first order kinetics, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्लो स्टेप जिसमें या उसके ऊपर आपके रिएक्शंस का रेट इन्फ्लुएंस होगा, डिपेंडेंट होगा। तो इसका SN2 का एग्जांपल था प्राइमरी अल्किल हैलाइड का। अब यहां पर हम देखेंगे टर्शियरी अल्किल हैलाइड। एन एग्जांपल इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो लेते हैं एग्जांपल रिएक्शन। सो दिस इज द रिएक्शन CH3CCS3Br प्लस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस एक्वस, थोड़ा सा हीट कीजिए, अल्टीमेटली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो ये फिर अटैक करेगा यहाँ पर और फिर आपको मिलेगा CH3 बॉन्ड CH3 OH प्लस Br माइनस। So ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड and this is tertiary butyl alcohol and this is nothing but the leaving group, that is called as Br minus bromide anion। तो ये है आपकी रिएक्शन। अब इसमें हम लोग रेट देखेंगे। सो हियर वी कैन से दैट द रेट, अभी मैंने बोला कि यूनिमोलेक्युलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस विल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentrations of a reactant, that is the tertiary butyl bromide। CH3 3 बार है, किसके साथ है, C के साथ है, Br। Replace that proportional के sign, rate is equals to some constant K into CH3 3 times CBr। अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस के ऊपर रेट डिपेंडेंट क्यों नहीं है? Why do not OH minus will influences the rate of a reaction? That is the question arises in front of us. So the basic reason behind it that only the tertiary butyl bromide will influences the rate of reaction because it involves the bond breaking step or bond breaking process, that is the carbon Br bond will undergo in a heterolytic fusion, that is the hydrolysis। अब हेड्रोलिटिक का मतलब क्या है, क्योंकि कार्बन और Br का अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्टीमेटली वो हैलोजन है, तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन पुल्ड अप करेगा,
कौन गेन करेगा? Br गेन करेगा, तो इसीलिए Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे प्रकार का जो फिशन होता है that is called as a heterolytic, और ये जो प्रोसेस है that process is called as a heterolysis. So heterolysis process will be occur and carbon Br bond will get broken and ultimately we get a your corresponding product. अब सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या कहेंगे, OH जो है वो OH कार्बन के साथ जुड़ेगा, लेकिन बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज ए फास्ट स्टेप एंड यू नो दैट द फास्ट step does not influences the rate of a reaction, and that's why so this rate of reactions will be influenced by means of only and only one reactor, that is the tertiary butyl bromide, which is called as a substrate. Okay, now अब यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शंस का डिपेंडेंट है, इसका मतलब रिएक्शंस आपके कितने स्टेप में है? 2 स्टेप में है। अब यहाँ पे 2 का मतलब 2 और 1 का मतलब यहाँ पे 1 स्टेप नहीं, यहाँ पे बायोमोलेक्युलर है तो भी ये 1 स्टेप में है, लेकिन ये यूनिमोलेक्युलर है, ये 2 स्टेप में है। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सो कैसे ये रिएक्शन 2 स्टेप में है वो देखेंगे। CH3 बॉन्ड C, CH3 Br in first step, which is called as a slow step. So here carbon Br bond undergoes a hydrolysis and will produces a planar tertiary butyl bromide carbonium ion, tertiary butyl not bromide, tertiary butyl carbonium ion, which is called as a carbocation, and in second step, this is the step number 1 and step number 2, so this planar carbonium ion will catches or attacks your nucleophile and will produces your corresponding product. This is tertiary butyl alcohol. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पिछले बार SN2 में हम लोगों ने क्या किया था, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल था ना, वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन से साइड से था? बैक साइड से। अब यहाँ पर जो है ये OH माइनस का जो अटैक है, ये OH माइनस का अटैक दैट विल टेक प्लेस आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड और फ्रॉम बैक साइड। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है ये प्लेनर है, दे आर इन ए वन प्लेन, इट मीन दैट इट इज हैविंग ए प्लेनर ज्योमेट्री। अब प्लेनर ज्योमेट्री होने के कारण यहां से भी रास्ता खुला है तो इस साइड से भी वो अटैक करेगा, पीछे से भी रास्ता खुला है तो इस साइड से भी अटैक करेगा, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली 50% आपको यस फ्रंट साइड से है तो रिटेंशन और बैक साइड से है तो 50% इन्वर्जन। इट मीन दैट रास्टमाइजेशन प्रोडक्ट विल बी देयर। जैसे कि टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे प्रकार का आधार है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज ए प्लेनर वन। अब ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल और यहां पर भी OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये है आपका फ्रंट साइड अटैक और ये है आपका बैक साइड अटैक। अब फ्रंट साइड अटैक है तो आपको क्या मिलेगा? CH3 और अगर बैक साइड अटैक है तो फिर क्या होगा? CH3 और यहां पर क्या रहेगा? आपका OH रहेगा। देखिए सिर्फ ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट साइड से है और ये क्या है? बैक साइड से। कैसे? जिस साइड से कार्बन Br बॉन्ड है उसी साइड से OH अगर है तो फ्रंट साइड, अपोजिट साइड से तो बैक साइड। तो ये दोनों क्या है? दे आर द एनेंशियोमर। ये दोनों क्या है? एनेंशियोमर्स है। इसका मतलब ये PPL का प्लेन राइट हैंड साइड से रोटेट करेगा तो ये कौन से साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट करेगा, एंड दैट्स व्हाई दीस आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द एनेंशियोमर्स। सो सच काइंड ऑफ ए equal proportions isomers will be there, and hence we can say that the racemization configurations will be obtained.
ये है रिटेंशन, मतलब जैसे कि तैसा एज इट इज, जैसे दिया गया है वैसे ही OH है रिटेंशन। ये थोड़ा सा अपोजिट साइड से है, दैट्स व्हाई इट इज ए इन्वर्शन एंड हिज कॉन्फिगरेशंस ऑफ दिस रिएक्शन इज ए रासेमाइजेशन। रासेमाइजेशन मतलब क्या, 50% एज इट इज और 50% उल्टा। एज इट इज मतलब रिटेंशन, उल्टा रिवर्स मतलब आपका इन्वर्शन होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर मैकेनिज्म। तो देखते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स। सो सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिएक्शन। पहला, ये रिएक्शन कितने स्टेप में है, 2 स्टेप में है। सो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप इज a slow step and it is in equilibrium where the carbon pair bond will undergo the heterolysis manner, will produce as a planar tertiary butyl carbonium ion और कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कार्बन पेयर जो बॉन्ड है वो हेटेरोलिटिक फिशंस के द्वारा ब्रेक हो रहा है, जिसे हम लोग स्लो स्टेप कहेंगे। वो इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, प्लेनर ज्योमेट्री वाला टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, यही प्लेनर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन के साथ में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये तो फ्रंट साइड से करेगा या बैक साइड से करेगा, और आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा जो भी रासेमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन से रहेगा। यानी अगर फ्रंट साइड से अटैक होता है तो आपको रिटेंशन मिलेगा, और बैक साइड से अगर अटैक होता है तो आपको इन्वर्शन मिलेगा। तो ये 50% और ये 50%, देन दैट टाइप ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज ए रासेमाइजेशन। ओके, तो ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज नथिंग बट योर यस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इसमें जो है the rate of a reaction is only dependent upon the concentrations of a tertiary butyl bromide, that is the substrate. It means that so tertiary butyl bromide will be present in a slow state while the nucleophile does not influences the rate of a reaction. ये जो OH माइनस नाम का न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्शंस के रेट ऑफ को या रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। इसका मतलब OH कौन से स्टेट में आना चाहिए, फास्ट स्टेट में। अगर वो स्लो स्टेट में आता था तो उसका भी कंसंट्रेशन रेट इक्वेशंस में लिख सकते थे हम लोग, लेकिन लिखा था यहाँ पे नहीं लिखा है। and hence we can say that so OH minus does not influences the rate of reaction. It means that the role of a nucleophile OH minus must be in a fast state. तो ये fast state, ठीक है। नाउ इसमें बाद में फिर से क्या देखेंगे, इफ वी आर कंसीडरिंग ए चिरल कार्बन एटम ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। चिरल कार्बन एटम मतलब ये वाला जिसकी वैलेंसी, चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ है, ये चिरल कार्बन एटम। और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब आपको पता है, ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है जिसके पास एक चिरल कार्बन एटम होना चाहिए। तो इसके आधार के ऊपर अगर हम लोग ये रिएक्शंस करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेगा। जो एक में के आइसोमर्स रहेंगे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एनेंटियोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एनेंटियोमर्स। इट मींस दैट ऑल इन ऑल वी कैन से दैट द रिएक्शंस विल बी टेक्स प्लेस इन ए रासेमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। रासेमाइजेशन का मतलब 50% रिटेंशन, 50% inversions. Okay, so thank you.